This budget is very nice budget, very important budget, very nice budget, very best budget. अब ये भी जान लीजिए कि आपकी एक जो भैंस थी वो अब भाजपा वाले खोल के ले जा रहे हैं। मोदी सरकार, एनडीए सरकार, वो आपकी एक भैंस ले जा रही है। और महिलाओं को सचेत होना चाहिए कि उनका एक मंगलसूत्र भी जाने वाला है। नमस्कार। बजट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, सब कुछ जान लिया आपने, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि आपकी एक जो भैंस थी वो अब भाजपा वाले खोल के ले जा रहे हैं। मतलब मोदी सरकार, एनडीए सरकार, वो आपकी एक भैंस ले जा रही है। તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો, આ હિંમત એમની. હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ ભાઈ? और महिलाओं को सचेत होना चाहिए कि उनका एक मंगलसूत्र भी जाने वाला है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल ले लेंगे। जिन चीजों से मोदी जी इलेक्शन में सबको डरा रहे थे वो खुद करना चाह रहे थे और उन्होंने कर दिया। पहले ही अपने बजट में उन्होंने कर दिया। क्या कर दिया? अगर आपके बाप दादा ने आपके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है तो उसके लिए उन्होंने बहुत हल्ला मचाया था। पित्रोदा ने ऐसा कर दिया, पित्रोदा ने वैसा कर दिया, वेल्थ टैक्स और फला दुनिया भर की बातें की और खुद लगा दिया है। कैसे लगा दिया है? अब अगर आपके दादाजी ने या आपके पिताजी ने आपके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है, उसको अगर आप बेचेंगे, अगर 24 महीने से ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें लगेगा। वो अब 20% कर दिया है और इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया है। इंडेक्सेशन क्या होता था? इंडेक्सेशन ये था कि अगर आप 1950 की प्रॉपर्टी खरीदोगे, उस समय वो प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास एक मकान था या 1 एकड़ ज़मीन थी, उस समय वो 500 रुपये की थी, तो आज उसकी कीमत करीब 1981 में और फिर 2001 में उसके रिवाइज्ड आकलन किए गए थे। उस समय अगर 500 की कोई चीज़ थी तो आज 5 लाख की या 50 लाख की मानी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन एरिया कहाँ पे थी। और फिर उसके ऊपर मान लीजिए आपकी चीज़ 50 लाख की मानी गई और आपने उसको 60 लाख पे बेचा, तो आप 10 लाख पे कैपिटल गेन देने के अधिकारी हो गए। अब जो 1950 में खरीदी थी वो आज के रेट पे मानी जाएगी और उस पर कोई इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। मतलब उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। 1950 से 2024 में जितना भी इन्फ्लेशन हुआ है, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, वो सब कुछ नहीं माना जाएगा। आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पे कैपिटल गेन्स लगेगा। आज उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसी पे आपको कैपिटल गेन्स लग जाएगा। तो वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स, जिसके ऊपर पित्रोदा को खूब गालियां पड़ी थी, वो माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय निर्मला जी जो इन बातों को समझती नहीं है, आंसर देखिए क्या दे रही थी, उनसे क्या पूछा गया और क्या बोल रही थी। एम्प्लॉयमेंट की बातें करने लग गई जब इंडेक्सेशन के बारे में पूछा गया। आपने आज के बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के रेट्स को बढ़ाया है और रियल एस्टेट में आपने इंडेक्सेशन के बेनिफिट को खत्म किया है। तो मैम, क्या हम माने कि जो इक्विटी है अब आप उसको बाकी एसेट्स क्लास के बराबर लाना चाह रहे हैं, इस वजह से आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट को 10% से 12.5% किया? First of all, thank you very much for coming here. After having heard the budget, I chose not to make an opening statement because you've heard me almost for 1.5 hours, and I'm sure you're eager to know what is in the budget and also seek clarification. For your just for a matter of drawing your attention, we've put up a single slide which has used the word employment as an acronym to capture that is everything in the budget. वो समझती नहीं है, इसलिए 7 बार उन्होंने बजट पेश किया है। अगर समझ जाती तो पहले 1-2 बार में ही भग जाती। लेकिन जो ये चाल है ये बहुत गहरी है और आने वाले समय में जब आप अपनी कोई भी, ये सिर्फ
अचल संपत्ति के बारे में नहीं है, चल संपत्ति के बारे में भी है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी के शेयर्स हैं और भी किसी तरह का कोई एसेट है जिसको कि आप बेचते हो, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। अब इसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया है, तो अब मजे करिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।